जिसके कारण हमें करवट जाना पड़ेगा। क्या हुआ? कौन सी बाधा पड़ी? देखो जागन, पृथ्वीराज चौहान ने क्या क्या पृथ्वीराज चौहान ने ये पड़ा हुआ उनका डेरा यानी वो होते को घेरा खाए। हाँ, और मलखान को जान से मार दिया। क्या कहते हैं बाबा जी को चौहान ने खत्म कर दिया। हाँ, और अब इस महोबे को घेर रखा है। हाँ, मैं आ गया हूँ और इसी वक्त जाऊंगा और चौहान और पृथ्वीराज चौहान से जंग करूंगा। और मौसी, तुम जंग करने के लिए जाओगे, यहाँ पर रहेगा मौसी जी, वो हराम बाबा महोबे को घेर रखा है। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जाऊं, उससे जंग करूं और उसे महोबे से खेदा दिल्ली वापस भेजूं। निवेदन है, बोली ना मुझसे आखिरी बात क्या है कि जगने जाकर के आधा मुगल को बना के तुम यहाँ पर तुरंत। मौसी जी, मैं रिस्क नहीं जा सकता। जगनेर से यहाँ तक आ सकते हो, तुम रिस्क नहीं जा सकते हो। नहीं जा सकता। क्यों? उसका क्यों का मतलब ये है, शायद आप लोगों को मालूम होगा, बड़े मामा जब इसी महोबे से निकाले गए थे ना, वो लोग चतर की ठोकरें खा रहे थे। मेरे दरवाजे पर आए, मेरा भाई इंदल प्यास से तड़प रहा था, लेकिन मैंने उसकी प्यास बुझाने के लिए एक फूट पानी नहीं दिया। मैं अपना कौन सा बोले का जाऊं? लेकिन भैया वो सब बातें पिछली हो चुकी, आज की सोचो तब की नहीं। मौसी जी, और मौसी जी, अगर आपकी यही जिद है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक काम करना, बोली मौसी जी। मलखान के मरने का हाल वहां पर किसी से नहीं कहना, आपसे हाथ जोड़कर नहीं मौसी जी, ये हाल हम किसी तौर पर उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप लोग जाइए, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। ठीक है महाराज ने मुँह जा भाई। जाइए। बहुत ठीक हो रहा। अभी हम मामा जी के बारे में ही सोच रहे थे और इस पृथ्वीराज चौहान ने मलखान मामा को मार दिया, महोबे को घेर रखा है। मौसी जी का डोला वो दिल्ली ले जाना चाहता है। नहीं, आप लोगों के लिए जागन अपने सर को झुका सकता है। इसी बात जाएंगे और उधर राज मामा और आला मामा को बुलाकर हम महोबे पर लेकर आएंगे। लेकर आएंगे। अब भाग यूं कहां से फाट पड़ा जगह नवाई का है। अब फिर खई है फैलाई सोचा रहा है चंद्रावलिया का डोला अब लेके चला जाए पृथ्वीराज, लेकिन यूं फाट पड़ा, यूं कहूं पहुंच गवा जगने से कहूं हुआ जाके मोहबा से लेके खबर रिजगिर तो बड़ा परलय हुई। चली पृथ्वीराज भाई से जल्दी बना। जी क्या हो रहा है? भाई नहीं भाई बनते हैं। क्या हुआ भाई? भाई बात क्या है? अरे अरे आप इतना हाफ रहे, तुम कुछ जाने पाया नहीं भाई? भाई यही तंबू बैठ के आराम करो बापू। बात क्या है भाई? क्या हो रहा तुमका कुछ पता है? क्या बात है भाई? अरे बताइए तो हम सुनो, आए बताओ तो ले खबर का सुनो हमारी बात पहले। ले खबर जाता रिजगिर को जाना
कहूँ जगनवा ला उदल के लगे टिका अब वो आए गए तो महाराज दिल्ली बहुत दूर दिखाई। आप सोच रहे हैं हाँ। कि त्योहार हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए? हाँ नहीं नहीं भाई नहीं, हाँ अब कमाल होना चाहिए। बताओ बताओ तुम्हारी बात मानने वाली है तो मनवे भैया। छावड़ी के परिहार जाएगा। चक्का देता हर की तलवार। ओ कागल का साथ, ओ कागल का साथ, भाई हाँ मैं हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठा हुआ हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि मोहब्बे के चारों तरफ हमारे सैनिक लगे हुए हैं। ठीक कहा। अब बात तुम्हारी हमारे पूरी समझ में आएगी। लेकिन अपने भैनवा तू कुछ पूछ ले। पूछ लो, पूछ लो। अरे भाई ने ऐसी आओ बढ़िया मामा जी ही हाँ ये आगे घर मालिक हाँ दूल्हे के पिताजी, अच्छा उनकी तरफ से 20 रुपए माहिर के काम पर आ रहे हैं। पार्टी की तरफ से पता नहीं कहाँ रात भरे में सोचे नहीं पाएंगे। सोचे नहीं ना भाई, सुबह तक का मिले हैं। ऐसी आओ भैनऊ देखो कहो मामा जी। तुम जितना मोटान है उतना तुम्हारी बुद्धि मोटी है। ओ कैसे मामा जी? अरे जब तुम पेटुआ भरे रहे हो तो तुमका जाने रहे तुम कुछ न कर पाई हो। लेकिन करे देर में आयो हो लड़ो भिड़ो को हटाक कराओ लगे। कौन है मामा जी? अब हमारी बात सुन लियो। कहो। जाओ तुम्हारे पिताजी कहीं नहीं है वही का ध्यान रखो और जगन्नाथ का जाए ना दिखाओ। ना मामा जी। हमारी बात सुन लियो। फायदा वाली बात, कौन फायदा वाली बात यह है कि जौन है सब घाट पर जितने सिपाही हैं पहरा लगा दियो। लेकिन पहले घाट पर धांधू का ड्यूटी लगवाऊ और धांधू ड्यूटी लगवाऊ और कह दियो हमारे बिना इजाजत के ना तो पार का मनाई हुई पार न हुई पार का मनाई। ठीक है मामा जी, ऐसा ही होगा। और सुनाओ इमा एक फायदा है। कौन सा फायदा? फायदा यह है कि अगर धांधू के और जागन के जंग भा तो चाहे मरे धांधू चाहे मरे जागन को काहे खबर है मामा जी। अच्छा बहनों देखो सब बातें हैं। हाँ बाबा जी। और हम जब से औरई से आए हैं तुम्हारे साथे साथे हमका जा पर 6 महीना बीत गए। कौन है? और चली देखी कहो तुम्हारे माई मारिया चिंता के मरी न जाए। नहीं मामा जी, ऐसा नहीं होगा। अब हम चली कुछ वराइयों का खबर लेंगे। कौन है मामा जी? कौनो मामला परी तुरंत बताया माहिर फोन में नहीं आया। कौन है मामा जी? आइए पिताजी। मामा जी ने क्या बतलाया? बेटाधार, हाँ हाँ, ये नदी बेचरा के 42 घाट हैं। कौन है? 42 घाट है नदी बेचरा के। हर घाट पर अपना सैनिक होना चाहिए। किसी प्रकार से बहुत न उस पार जाएगा न उस पार से मोहल्ले के अंदर आएगा। इसलिए अच्छा शेरों पर थानों की ड्यूटी 1 नंबर घाट पे लगा देना। कहीं ऐसा न हो सागन निकल जाए। और एक बात का खास करके ख्याल रखना। कौन सी बात? सेना पत्थानों के ऊपर नजर रखना। क्यों? क्योंकि सागन सेना पत्थानों का भाजा है। जो हाँ हाँ पिताजी। हाँ, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। कोई बात नहीं। ध्यान करके ड्यूटी लगाओ। हाँ, कोई भी इधर से उधर जाने ना पाए।
हाथ आराम करो। सेना प्रधान हो, सेना प्रधान हो। कहिए राताहर आखिर बात क्या है? देखो इस महोत्सव पर 42 घाट है और 42 घाट में सबसे पहले घाट पे तुम्हारा पहरा रहेगा। नदी बेतवा के 42 घाट हैं। जी हाँ, उन 42 घाटों पर हमारा सख्त पहरा होगा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमसे आज पहले इस घाट पर हम खुद ये ड्यूटी करेंगे। जी हाँ, ना कोई उस पार से इस पार आए, ना इस पार से उस पार आ सके। रात हराम घबराओ मत। मैं वादा करता हूँ कोई भी इंसान इस बेतवा घाट को पार करके नहीं जा सकता। जाओ जागन, तो क्या सोचता है हेलो कि यहाँ से रिजगिर चला जाएगा? नहीं नहीं, कसम चोटिया की तुझे ऐसा नहीं होने दूंगा। कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। गगन, क्योंकि युवराज दाह चौहान का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना। हेलो हेलो, और हाथ जोड़ के निवेदन है घर मालिक संजय भैया से कि भैया पुड़िया मसाला कम पड़ गई है, भिजवा दो, बाहर कृपा होगी। क्या मेरे मालिक, आज मैं क्या सुन रहा हूं? मेरा भाटा जागन आज का नो जा रहा है, लेकिन महाराज पृथ्वीराज ने हमें ये हुक्म दिया है इस बेतवा घाट के कुश्ती घाटों से कोई इंसान इस पार से उस पार ना जा सके। ठीक है, आओ जागन, हम तुम्हारा इसी बेतवा घाट पर इंतजार कर रहे हैं। आओ। ये सामने नदी बेतवा घाट है। जब तक इस नदी को हम पार नहीं करेंगे हम रिसीव नहीं आ सकते। इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए, बेशक हमें इस नदी को पार कर लेना चाहिए। बाबा जी, आप जय जागन, जय गोपाल। और इस वक्त इस घाट पर क्या कर रहे मामा जी? इस घाट पे तुम ये जानना चाहते हो कि हम क्या कर रहे हैं? जी हाँ मामा जी, लेकिन मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इतना सज और ढक कर आखिर कहां जा रहे हो? मामा जी, आप हमसे जानना चाहते हैं, मैं इस नदी को पार करना चाहता हूं। आप मेरे बड़े मामा हैं और आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। बेतवा घाट को पार करना चाहते हो? जी हाँ मामा जी। ना चलो नहीं, जी क्या मामा जी? वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस बेतवा घाट को तुम कभी पार नहीं कर सकते, क्योंकि इस बेतवा घाट पर हमारा सख्त पहरा है। ये आप क्या कह रहे मामा जी? मैं सच कह रहा हूँ। जाओ वापस। जी मामा जी, साथ में मालूम नहीं है आज मैं कितनी मुसीबतों के झेलते हुए हम पर आया हूँ। बाबा जी, क्या कहना चाहता है? बोल, क्या कहना चाहता है तू? जानना चाहते हैं ना? ढेर मोहब्बत को बड़ी, ढेर मोहब्बत को बड़ी, सेना उधर चौहान
मामा जी है पिटरती लाश सिरसा में मामा बनते है पिटरती हो गया होगा जागल क्या मेरे ऊपर कितने संकट हुए क्या अगर हम मेरी बातों को समझ गए तू यहाँ से जाना चाहता है जी हाँ मामा जी लेकिन जागल शायद तुझे मालूम नहीं कि आज हम महाराज पृथ्वीराज के अधीन हैं और उनका हुक्म है इसलिए तू यहाँ से वापस चला जा हाँ जागल जी मामा जी नहीं जाएगा तो मेरी बात क्या मैं न जाने तू तुझे हमें मैं न जाने तू तुझे जाने की जब तू बहुत अच्छा लगा आपके मुखारबिन से शब्द सुनकर जानता हूँ आपको मामा जैसे वीर हो शर्मनाई तुम्हें कि शर्मनाई तुम्हें करते हो बातें करते हो बातें खींच लूं तेरी जुबां के मुख से कुछ कहा क्या चला वापस यहाँ से क्या चला वापस यहाँ से मामा बस बहुत हो गया मुझे आज इतना दुख नहीं हुआ मरखाल मामा की लाश पड़ी है लेकिन उससे कई गुना दुख अब हुआ है कि आज इस प्रकार अपने भांजे से तुम बात करते हो जागल कुछ भी हो जाए लेकिन आज हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे मैं भी नदी को पार करूंगा
किसी को हमने वचन दे चुके चाहिए और देखता हूँ मुझे कौन देता है। तुमने वचन दिया है तो हमने किसी का नमक खाया है और नमक का हक हम जरूर अदा करेंगे। इसलिए मेरा कहा माल वापस चला जाए, इसी में नहीं बल्कि नदी को पार करूंगा मामा जी, वो भी तुम्हारी नजरों के सामने। मेरे रहते हुए तुझमें तुम्हारा घाट को कैसे पार करता है, क्या देखते हो? आज हम तेरी बीचा को जरूर देखेंगे। बता दो युवराज तहर में क्या जान सकता हूं, आखिर बार बार हमें जंग करने से क्यों रोका जाता है? क्योंकि ये तुम्हारा भांजा है और तुम इसकी मामा, तुम इस पर रहम कर सकते हो, लेकिन ये तहर इस पर रहम नहीं करेगा। आखिर औकात तुमने दिखा ही दिया, वो बात तुम्हारी जुबान पर आ ही गई। हम आपके नौकर हैं, इस नालायक दल सेना के नायक हैं और आज तुम्हें हमारे और जागन के खून की बात आड़ पड़ी ही ना? जी हाँ, यानी तुझे हम पर विश्वास ही नहीं है। जी नहीं तो ठीक है युवा तहर, जब तुझे मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो तेरे यहाँ नौकरी करने से क्या फायदा? ये शाही तलवार तुझे मुबारक हो। ये धारू यहाँ पर नहीं रहेगा, जा रहा हूँ यहाँ से। बहुत अच्छा हुआ मामा जी खुद मेरी नजरों के सामने से चले गए। बाहर चौहान मत वापस आ जा, मैं वापस चला जाऊं और मुझे इस नदी को पार करने दे, वरना तेरे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। मैं कहता हूँ जागन तू वापस चला जा। मैं वापस नहीं, बेमौत मारा जाएगा। मैं इस नदी को पार करने जा रहा हूँ। तुझमें हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा। तेरी माँ ने दूध नहीं पिलाया है, जागन इस नदी को पार कर दे। हाँ हाँ तैयार हो जा, तैयार हो जा। चौहान से संग करने चला था, मर जाएगा साला। जेल कौवे खाना लेंगे, देखता हूं कौन आएगा, उसके बोटी बोटी खाता है वो साले। क्या हुआ? पृथ्वीराज का बहुत सख्त पहरा है, शहर से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा नानी।
बहुत ही मुश्किल होगा अगर आप लोग हमें वाकई में कहीं रह जाती है तो तुम लोगों को उस पृथ्वीराज चौहान से जंग करनी होगी और मुझे ब्रह्मा नामक का घोड़ा चाहिए जिसकी कीमत 1 लाख रुपए की है और मकवा चाहिए तो 1.25 लाख का है। और मौसी जी आप पृथ्वीराज चौहान से जंग करेंगी और फिर हम इस नदी को पार कर जाएंगे। ठीक है माँ, हाँ, सागर की कहने का मतलब है आप चाहे मौसी की जाए चाहे नानी की जाए डोला चाहे जिसका डोला जाए तो अब क्या होगा? मौसी जी तुम्हें दाहर चौहान से जंग करना होगा और आपका संसार हो जाएगा। इतने में हम उस नदी को पार कर लेंगे। सागर, अगर से तुम्हें इतना ही विश्वास है तो आज तुम्हारी मौसी जान का खेल रहे। ठीक है आओ मेरे साथ चलते हैं स्वरूप घाट पर। तवाशुगढ़ की जगह इधर चौहान और उसका पूरा दल मोहब्बत को घेरे होते हैं और इधर ताहर देखिए रास्ते में बैठा हुआ है। उसी रास्ते से चंद्रावली और उनकी मां आती है। सबसे पहले चंद्रावली आती है। देखिए आगे क्या होता है। देखता हूं इस नदी में तो घर को कौन पार करने आता है। मैं उसका धच्चू धच्चू उड़ा दूं। इतनी भी असलियत दिखाना चाहते हो?